बड़ा मेहमान है। कैसे? बाबा बहुत बड़ा मेहमान है। मेहमान। मेहमान है। दूर से आए इसलिए। अच्छा, मेहमान रहता है नहीं तो बड़ा मेहमान। कल्प में एक ही बार आते इसलिए बड़ा है। अच्छा। अच्छा, इसलिए बड़ा है, बड़ा मेहमान है। लेकर मेहमान गिफ्ट लेके आते हैं कभी कभी। मतलब ज्यादा दे के जाते हैं। ये है। लेकर कम आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात। ये सब राइट है। ये तो उसके गुण हुए। गुण के हिसाब से उस तरीके से वो बड़ा है। हमें मेहमान का आदर करना चाहिए। चेंज करके लाते हैं। अच्छा। अच्छा। इसलिए बड़ा बड़ा गिफ्ट लेकर आए तो बड़ा मेहमान। बाबा ने आज कहा कि मुझे कितने सालों से बुला रहे हैं। कोई मेहमान एक बार, दो बार, 3 साल, 4 साल बुलाए, नहीं आता है, छोड़ो। मुझे कितने सालों से, 2500 सालों से बुला रहे, थकते नहीं है। तो मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। अच्छी लॉजिक दी ना बाबा ने। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17:2। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है, ऐसे आदर भी करना है। निरादर न हो। बाबा वाला मेहमान निरादर न हो। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? और यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट बच्चे हैं, ये भी नशा है। हम्म। और कौन सा नशा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए? कौन पढ़ा रहा है? ये नशा हो। हम्म। क्या बना आज? ये है ना टाइटल थीम। हाँ। हाँ। तो कौन सा नशा चढ़ा रहना चाहिए? परमात्मा मेरा गेस्ट है। हाँ। इतने सालों से और किसी के बुलाने पे नहीं आया, मेरे बुलाने से आया। और यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कारण है? एक ही कारण है, निश्चय की कमी। ऊंचे ते ऊंची आसामी, इस पतित दुनिया में इतना हाईएस्ट हमारा मेहमान बनकर आया। रिपब्लिक डे का कौन गेस्ट है, ये भी एक स्टेटस हो जाता है उस कंट्री का। भाई गेस्ट कौन है आपका? फिर बड़े से बड़ा, ऊंचा, आसामी। आसामी स्टेटस। हाँ। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति। दो बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते, एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे है ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको यह पता ही नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर है। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं।
पुकारते कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंचते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। देखो उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, उनको बुलाते हैं, जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे? कितना ताकतवान चाहिए कि इतना कोई कहीं एंटेंगल्ड है, फंसा हुआ है, और कहीं उसका चारा नहीं है निकलने का, उसको कोई निकाल ले। उसके लिए वो कितना बड़ा, मतलब उसके विशेष होगा ना, तभी निकाल सकते हैं। तो नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे? ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो, तो नशा भी तो चढ़ा रहना चाहिए। परंतु इतना क्या हमारे बिलीफ सिस्टम थे, वो सारे बिलीफ सिस्टम निकाले हमारे। क्या हमारी भावनाएं थी, सारी नेगेटिव निकाल दी। कौन कर सकता है? तो बाबा कहते बच्चे नशा रहना चाहिए ना, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? नशा चढ़ता नहीं है, या चढ़ के फिर एक एक वो आती है ना, सीधी लकीर। कौन सा कर्व है वो? नहीं नहीं, वो, हाँ, फ्लैट कर्व में प्लेट्यू प्लेट्यू डी तो नीचे आ जाता है, सी प्लेट्यू आ रहता जाता है ना वो। है। प्लेट्यू प्लेटो, बोलते नहीं प्लेट्यू। वो कर्व जो आता है हम लोग। हम्म, अच्छा, तो वो एक एक जैसा रहता है, वो भी हम्म, रॉन्ग। कोई कंपनी की ग्रोथ स्टेबल है, वो भी रॉन्ग है ना, क्योंकि फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, बताते हैं, ऊंचा होता रहे। तो बाबा कहते हैं फिर भी शराब का तो नशा चढ़ जाता है, तो इसमें नशा क्यों नहीं चढ़ता? पूछ रहे बाबा। इसमें धारणा की बात है, और दूसरा है तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आशा में, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता, तो संशय में आकर भागते क्यों? पूरा निश्चय, बाबा कहते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है ना, आश्चर्यवत बाबा को जानती, बाबा कहती, फिर ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया, फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते मुझे कोई भी जानते नहीं है। अच्छा, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। अच्छा, तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वो हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। अच्छा, शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते तुम ये पक्का कर लो। हमारी शादी हो गई ना, तो हमारा नाम है हम आत्मा हूँ। ये हमारा नाम है। पहले क्या नाम था? वॉट एवर नाम। अब हमारा नाम है हम आत्मा है। नहीं ना, शादी के पहले क्या नाम था? जब आपको पूछते आप कौन हो, तो क्या बोलते थे? ये तो बाबा की बात समझनी होती है ना, वो थोड़ी बात है। वो तो वैसे ही था, हमें हर चीज वैसी पहले से ही थी। बाबा क्या करते हैं, अवेयर ही तो कराता है, अवेयरनेस क्रिएट कराता है ना। तो शादी होती, फिर नाम बदल जाता है, फिर वो नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते तुम ये पक्का कर लो। अभी तो हम ये कहते हैं ना, मैं आत्मा का, जब भी हम शरीर का परिचय देते हैं, तो इस शरीर का नाम, हर कोई ऐसा ही परिचय देते हैं ना कि मैं, मेरा नाम ये है। हम्म,
या इस तरह से बोलते हैं, मेरा नाम नहीं कहेंगे, शरीर का नाम कहते हैं। कौन है ऐसा परिचय देते? जो भी आपने देखा होगा ना बाबा के अनन्य रतन, पुराने बच्चे, वो इसी तरह परिचय देते। हाँ, ये शरीर का नाम ये है, ये शरीर का पिता ये है, लौकिक कहो या शरीर कहो, ठीक है। तो ये बाप ने परिचय दिया है कि जब-जब अत्याचार और ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। अच्छा, बाप खुद कहते मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। मतलब बाबा कहते हैं ना कि हर चीज में एकदम लिटरली नहीं लो, ये बाबा कहना चाहते हैं। बाप खुद कहते मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं, यह भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नून देना, तुमको कई कहते सिर्फ भारत में ही आता है क्या? आता है। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? उसका क्या एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में ही क्यों आता है? चलो, इस शरीर में आता है, उसका एक्सप्लेनेशन बाबा ने दिया। भारत में ही क्यों आता है? ड्रामा बाबा ने थोड़ी रचा। अनाद अना अनादि है इस ड्रामा में, इसलिए ये तो हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई ड्रामा में है। बट अब दुनिया वालों के लिए जैसे हर बात के लिए हम लॉजिक देते, वो पूछते हैं ना फिर इस बात का लॉजिक, उतने नहीं। हाँ, हिंदुइज्म से सारे धर्म निकले। हम्म। अच्छा, इसलिए भारत में आते हैं। क्यों? चाइना की भी बहुत पॉपुलेशन है। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, इसलिए भारत में आते हैं। भारत सचखंड है। बाबा भारत में ही क्यों आते हैं? सचखंड है। हाँ, हाँ, एक सिंपल कि अविनाशी है, ये खंड अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। बाकी सब खंड का विनाश हो जाता है। मतलब हाँ, ये क्योंकि एंशियंट बोलते हैं ना, सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन किसका है? सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन इसका ही बताते हैं, यही इंडिया का ही बताते हैं ना, इससे एंशियंट है। हाँ, तो क्योंकि इसका विनाश नहीं होता ना, फिर हम उसको बताते हैं क्योंकि विनाशी है, अविनाशी। कैसे एंशियंट हुआ? क्योंकि बाकी सारे सिविलाइजेशन बाद में आए, तो ओल्ड कहो, एंशियंट कहो, अब उसके। अच्छा, वैसे माता कहते इसलिए वो पिता हो गए। कई सारे एक्सप्लेनेशन है ना। तो बाबा कहते, बाप खुद कहते, आता भी भारत में ही है। क्या सिर्फ भारत ही स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाले। बाप कहते हैं मुझे बुलाती है इस पतित दुनिया में है, मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। मैं पावन हूँ तो मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। अच्छा, इसलिए देखो बच्चे भी होशियार है, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। कहा था ना एक बार अव्यक्त बाप दादा को, देखो बाबा, बाबा को कहते बाबा इन एडवांस में आपको सत्य बाबा के साथ चिट चैट हो। तो बाबा को बोलते बाबा वहां आना। तो बाबा ने कहा कि क्या सतयुग आ गया था, जो आ गया जो मुझे बोलते हो आने के लिए? तो बाबा, बच्चे ने कहा कि बाबा इन एडवांस भी देना होता है ना पहले से, वो बुक द डेट होता है ना। हम्म, मतलब कभी जैसे अब घर बन गया, फिर हम क्या कहते हैं, आओ भाई, आओ, बनने के बाद कहेंगे ना आ जाओ।
और वो तो बना ही नहीं, फिर भी कहते। पतित दुनिया में ही बुलाते कि आकर पावन बनाओ, मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। क्यों? आधा कल्प से मुझे याद करते आए, आओ आओ, बुलाया मुझे। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे तो करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा, बुलाते ही थोड़ी रहते हैं। और फिर अगर फिर नहीं आया, फिर आश छोड़ देते ना। यहाँ तो आश छोड़ते हैं भगवान के लिए। मतलब कोई भी आश छोड़ता नहीं है ना। हाँ, करेगा, जरूर करेगा भगवान के लिए। तो बाबा कहते फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो, इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसको पता भी नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते। वास्तव में ये बड़े ते बड़ा क्या है आज। बड़े ते बड़ा आज टाइटल वही है ना, गेस्ट ऑफ ऑनर है। बड़ी महिमा वाला मेहमान है। बाबा को बोलना चाहिए उस समय वैसा ही होगा, चीफ गेस्ट होता है ना, गेस्ट ऑफ ऑनर तो सेकेंडरी होता है ना। चीफ, बड़ी महिमा वाला, गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा, ऑनर मतलब महिमा, जिसकी ऑनर महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते वो पत्थर ठिक्कर सब में है, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से है, परंतु है बिल्कुल बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते तभी बाप को आना पड़ता है, आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीता है, बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह बेहद की बात, यह पुरानी पतित दुनिया। अच्छा, इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते। ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5,000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। देखो, शरीरों का तो है तो टाइम से, लेकिन पता नहीं है ना कितने समय तक का शरीर है। ड्रामा का तो क्लियर है, 5,000 साल। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, अच्छा न राम सीता की पहचान है। पता तो होना चाहिए। ऊंच वैसे चलो, श्री कृष्ण राधे इनकी चलो पहचान है, एक वे से कहे, उनके बारे में जो भी पता है। लक्ष्मी नारायण की क्या पहचान है दुनिया में? हाँ, तो पूरी तो स्टोरी नहीं भी, राम जी का तो चलो फिर भी पता है। तो इसलिए बाबा कहते कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। अच्छा, विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? अच्छा, रावण के 10 शीश क्या है? चतुर्भुज वैसे जो बताया है विष्णु जी का, उसका कोई मीनिंग नहीं पता उनको, चतुर्भुज बोल दिया। लेकिन चलो, देवियों का 8 हाथ में तो फिर भी थोड़ा बहुत शक्तियों का थोड़ा बहुत मानते हैं। वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, 8 क्यों या किसी को 4 ही क्यों है, किसी को 8 है किसी को 6 है, तो वो उसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं। उसका हाँ, उसकी भी मीनिंग नहीं। तो बाबा कहते फिर विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते? क्यों दिखाते बोलो राज भाई? 2 हाथ, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड अवतार विष्णु जी, इसलिए 2-2 हाथ रावण के। अच्छा, ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर के सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं।
कहते मैं हूँ बड़े ते बड़ा, बड़े ते बड़ा गेस्ट। भाई गेस्ट आया है तो कैसे रहना चाहिए सभी। बड़े ते बड़ा गेस्ट आया है, गेस्ट आते ही घर में कैसा हो जाता है। सब अलर्ट हो जाते हैं, सब अलर्ट है। हाँ, ऑनलाइन में सभी अलर्ट। हाँ, उस समय चुप, गेस्ट आया। एकदम सब चीज ठीक ठाक। बाबा आज कह रहे हैं, बाप मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो की भी बात नहीं है। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए, उच्च पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। अच्छा, योग तो अनेक प्रकार के हैं। याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं क्या, कि हम कि इतना समय याद में रहा, सच बतलाते। क्योंकि हम गिनते हैं 1 घंटा योग किया, किया वाला करते हैं ना, फिजिकली बैठ के किया, याद कितनी रही। कभी कभी हम भी कैलकुलेट नहीं कर पाते ना कि कितनी एक्चुअल याद रही। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई विरला सच बतलाते कि इतना समय याद में रहा। और एस एडवांस होती है स्टेज, जो कल बाबा कह रहे थे ना, एडवांस स्टेज, उसमें क्या होगा, याद ही याद की फीलिंग्स चलेगी। बस लगेगा बस याद में बैठ जाए, याद में खो जाए, याद में मगन। यही कर्मातीत वाली स्टेज है। तो बाबा कहते हैं, याद अक्षरी यथार्थ है। याद करते ही नहीं है तो क्यों नहीं बता पाते? याद करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। अच्छा, लिखते हैं सारा दिन में 1 घंटा याद में रहे तो ठीक है। हम्म, सारा दिन में 1 घंटा, या अगर वो भी अमृत वेला चला गया फिर तो जिसका फिर तो वो, अगर नुमा शाम की हैबिट नहीं है फिर तो गया। तो बाबा कहते अगर ऐसी 1 घंटा याद में रहे, ऐसे लिखे तो ठीक है, सच नहीं है। तो लज्जा नहीं चाहिए ना, सिर्फ 1 घंटा। 4 घंटे के बाबा का एम है, चलो 2 ढाई घंटा वो तो हो। तो ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। लज्जा तो आनी चाहिए। और अच्छा, उसमें भी एक्चुअल याद, ये 1 घंटा भी हमारा कैलकुलेशन है ना। तो बाबा कह रहे इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला, कितना दूर से बुलाते हैं। एक तो दूर से आते, तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, बाबा कितना दूर से, और उसके लिए वेट भी करते रहे तो और बड़ा गेस्ट हुआ। बाप कहते मैं नई दुनिया का, तो मैं नई दुनिया का गेस्ट हूँ। बाबा नई दुनिया का गेस्ट है। मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं हूँ, ये नहीं है। आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। वैसे गेस्ट अपीयरेंस कर सकते हैं ना, कहते हैं ना गेस्ट अपीयरेंस होना चाहिए।
नई दुनिया में। अच्छा, इसलिए बाद में थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस कर ले। अच्छा, इसलिए नहीं आते, वेस्ट ऑफ टाइम। बच्चों को एंजॉय करते हुए देखे ना, खेले कर रहे बच्चे। अब उनको इच्छा नहीं होती। क्यों, आप लोग बच्चे को खेलते देखते मजा आता है ना। आप खुद नहीं खेलो तो पापा को भी आना चाहिए। इधर देख, इधर तो बच्चों के दर्द देखा है ना, खेल कहाँ देखा है बच्चों की। अच्छा, भगवान है ना, ये सब बातें भी राइट है। भगवान है ना, उसका एक एक संकल्प, एक एक सेकंड मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है। अब वहां कोई पर्पस ही नहीं है तो क्यों आएगा। तो बाबा कहते हैं, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ, नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते, नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते, ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामानुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद ये पाठ रिपीट होगा। मुझे बुलाते, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाती हो तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं। परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते ये है 5,000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते, मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते तो कहते कि हे पतित पावन आओ। अच्छा, मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना, आत्मा है अकाल मूरत, उनका ये तख्त है। बाप भी अकाल मूरत है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं। और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं। हर बात में ये समझो शिव बाबा देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। कभी ये सोचते हैं ना, ब्रह्मा बाबा एनी टाइम अपीयर हो सकता था, बाबा आ जाता था। यह कहते, मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना, यह नंबर वन पूज्य। देखो इतना करनहार, करावनहार बाबा। तो बाबा ने वरदान दिया था, कल भी बताया ना, कि जिस मोहिनी बहन बताते कि निमित्त बनने के बाद भी निमित्तपन का भाव न रहे, उसको बाबा बेहद की सेवा में यूज करता है। बेहद की। मैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मैं किया वो तो छोड़ो, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, ये भी नहीं भाव रहे। क्यों? भाई मेरे को चूज किया, बड़ी बात है ना। वैसे बाबा कहते हैं नशा भी रहे, और वैसे कहते हैं निमित्तपन का भाव भी न रहे। हम्म। हम्म। थोड़ा सा भी फ्लेवर ना हो मैंपन वाला। निमित्त में भी मैंपन आ जाता है ना, फ्लेवर आ जाए। तो बाबा है, बाबा ने चलो चूज भी किया तो उसने चूज किया ना। मुझको चूज किया ये रॉन्ग है, उसने चूज किया ना। वहां भी ये वाला मुझको वाला ना आए, किया था। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा सदैव समझो, शिव बाबा मत देते, शिव बाबा मुरली चलाते। यह भी कहते, मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। ये नंबर वन पूज्य, सो फिर नंबर वन पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, हमेशा समझो। क्या? कोई भी जैसे निमित्त है, लेकिन हमेशा समझो हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो हम्म, तो वह उल्टी कर देंगे।
बाबा निमित्त बनाते हैं तो चलो उसकी रॉन्ग भी हुई, वो उल्टी कर देंगे। अब अब उसमें तो बाबा तो डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे ना। अब बाबा उस समय तो ब्रह्मा बाबा थे, तो अब तो जो भी जैसे दादियाँ थी, अब दादियाँ भी नहीं रही तो निमित्त तो है ना, फिर भी तो निमित्त है। मतलब देखो अपनी भावना होती है, हम उनकी लेवल को हम नहीं चेक करें। हमारी क्या भावना है कि बाबा ने कहा। वैसे तो हम ऐसे चेक कर देंगे तो सब में हर आत्मा में फ्लॉज़ है, दादियों में भी फ्लॉज़ थी। तो आज हमें को लगता है दादियाँ, उस समय तो फ्लॉज़ होती ही थी ना, ऐसे फील तो दादियाँ भी तो सब पेपर से गुज़री है, फ्लॉज़ तो होता है। तो हमारी क्या भावना है, हमको अपने भावना का भाड़ा मिलता है, ये तो बाबा इसलिए कहते हैं, अगर कोई उल्टी बात भी हुई, तो बस उल्टी कर देंगे। तो अब ये तो बाबा का जनरल है ना, अब बाबा ने ये तो नहीं कहा कि ये निमित्त के लिए करेंगे, वो निमित्त के लिए नहीं करेंगे। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कोई रॉन्ग होता है तो तब जब नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉजिटिव के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल होगी, दोनों बातें। ये अटूट निश्चय है, तो क्या बात कौन-सी निश्चय हो? हमेशा समझो हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली। अगर उल्टी बात हुई, तो बस उल्टी कर देंगे। तो यह अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हमारा अटूट निश्चय। ये ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही है, बहुत कड़े-कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। तो हाँ, नहीं हाँ, ब्राह्मण से भी विघ्न पड़ते हैं ना। हुँ, कुछ भी विघ्न पड़ सकता है। जहाँ विकार कहाँ भी विकार होगा, वहाँ विघ्न तो आएँगे। चाहे कंपैरिज़न का ही विकार हो, वो भी विघ्न डालेगा, विघ्न तो आएगा। तो हमेशा समझो शिव बाबा समझाते देखो, ये ये जो बना था पीस विलेज, तो उसकी स्टोरी बताई थी मैंने, पीस विलेज कैसे हुआ था। पता है ना सबको? तो सबको नहीं पता है। वो था इन लोग क्या करते थे 3-3 दिन का रिट्रीट करते थे। मतलब विदेशों में, तो रिट्रीट करने का मतलब है वो कोई रिज़ॉर्ट लेते थे 3 दिन सब ब्राह्मण आए, तो भोजन इतना सारा ले जाना वो सब पूरी लॉजिस्टिक्स थी। तो दादी जानकी ने कहा कि कोई स्थान होना चाहिए क्योंकि ऐसे जाके आते 3 दिन रहे, पहले तो वो वातावरण, फिर वो जो इतनी लॉजिस्टिक्स होती थी ले जाना वो ठीक नहीं। तो बड़ा स्थान तो ऐसे ये सेल पे होते हैं वहाँ, जैसे एक स्विमिंग पूल का कोई स्थान था होता था तो सेल पे था। तो फिर दादी ने को पूछा, तो बोला ठीक है ले, तो उसमें ऑक्शंस होते हैं, तो इसका ऑक्शन था पीस विलेज का। तो इनका तो एक था कि बस ये क्राइटेरिया इतने लेवल 2.1 कुछ ऐसे मिलियन का, तो इधर तक ले लेंगे उसके बाद फिर तो अब ये ऑक्शन वाला तो फिर वो बढ़ता जाता है, तो दूसरे ने कुछ और कर दिया, तो ये वो फिर बाद में मोहिनी बहन ने कहा बस इसके बाद हम लोग नहीं कर सकते, तो निकल गए, गाड़ी में बैठे, तो उनको थोड़ी झपकी आ गई मोहिनी दीदी को, तो उन्होंने देखा कि ऐसे ये स्थान जो है, जैसे मधुबन की तरह है और उसमें लेक हो रहा है, तो नक्की लेक, जैसे मधुबन में होता है ना नक्की लेक था, तो उसमें लेक भी था, पीस विलेज है ना, लेक भी है। तो ऐसे उनको जैसे फ़ील हुआ कि ये इस तरह का स्थान ही है। पर अब ठीक है, सबको ये लग रहा था कि अरे इतना अच्छा स्थान है और जा रहा है। तो एक ही संकल्प था कि अगर ड्रामा में बाबा का कार्य यहाँ होना है, तो हो जाएगा। चले गए, निकल गए फिर वहाँ से। तो बाद में 2 महीने बाद
क्योंकि ये बड़ा स्थान था। तो वहाँ का जो ओनर था उसका फ़ोन आया। तो बोला कि जिसने लिया था उसका उसके पास उतने थे नहीं पैसे, तो आप लोग को लेना है क्या? तो 4 स्विमिंग पूल थे उसमें, 4 स्विमिंग पूल्स उस स्थान पे, क्योंकि 300 एकर्स, 300। तो फिर इसलिए फिर बाद में जब अ, तो कहा कि ठीक है, ले लेंगे। और फिर नेगोशिएट किया तो और ही कम हो गया, ले लिया। और लेने के बाद फिर शुरू भी कर दिया। तो बात दादी को सुनाया, तो पूरी मधुबन उस समय, आज भी, उस समय मधुबन, टोटल मधुबन 54 एकर्स का था। और ये 300 एकर्स। दादी तो बहुत खुश हो, क्योंकि यज्ञ का ही नाम होता है। तो दादी बहुत खुश हुई, इनॉग्रेशन में आई दादी पूरा। मुझे भी याद है 99 में हम लोग शांतिवन जी गए थे इनॉग्रेशन में पीस विलेज का। तो उस फिर दादी ने अनाउंस किया था, जानकी दादी ने, वर्ल्ड से इसके लिए रिट्रीट सेंटर्स, ये इसके लिए मतलब सहयोग आए। तो चाइना जैसे वो गरीब देश था उस समय, तो उन्होंने भी सहयोग, वर्ल्ड ओवर से सहयोग आया। हम्म। मतलब वो आया होगा, कोई ना कोई तो था ही ना वहां, तो कोई तो फिर उसके बाद वहां से सब जगह से सेवा वो आया। और दादी आई इनॉग्रेशन में। तो फिर दादी ने अब इतना बड़ा स्थान देखे खुश तो बहुत हुई। फिर पूछा, भाई कोई टेंशन तो नहीं है? बोला, दादी बाबा कराएगा, लेकिन मतलब जब उन्होंने शुरू किया था तो बोला कितना लगेगा इसको डेवलप करने में? बोला 30,000 मिलियन। बोला 1 लाख मिलियन लग गया। और बोल रहे थे कि 30,000। घर को एक बार शुरू कर दो तो पता नहीं चलता है ना। तो मतलब दादी ऐसे ना प्रोग्राम में बीच में पूछ रही थी, तो दादी ने कहा हो जाएगा। स्विमिंग ठीक पूल है, के ऊपर क्लास दादी ने कहा बनाई है। ठीक है। फिर उठ के प्रोग्राम के बाद उतरी मोहिनी बहन। तो एक भाई कहता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ स्टॉक्स होना चाहिए क्योंकि दूर है। तो मैं आपको 130 मिलियन का कैश स्टॉक देना चाहता हूँ। एग्जैक्ट जो अमाउंट लगा था, डॉलर, ऑफ कोर्स डॉलर था, वही अमाउंट। दादी ने कहा हो जाएगा, बस निश्चय। तो बाबा कैसे कार्य करते हैं? हाँ, तो बाबा कहते ये अटूट निश्चय है। तो विघ्न तो पड़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। कितना आज बाबा ठोक ठोक के कह रहे हैं। परंतु क्यों ऐसे समझते, ब्रह्मा ये थोड़ी, शिव बाबा थोड़ी है। क्योंकि शिव बाबा होता तो मान लेते, ब्रह्मा बाबा है ना। तो फिर परंतु क्यों ऐसा हो जाता है? देह अभिमान। देह अभिमान खुद का है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। स्वयं का देह भान है तो सामने वाला भी देह वाला ही दिखाई देता है ना। स्वयं में ये फीलिंग है आत्मा है, तो दूसरे में भी परमात्मा की फीलिंग आएगी। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है। तो भी रेलवे वाले थोड़ी ही जानते हैं। हाँ, मतलब बाबा कितना अंग संग ब्रह्मा बाबा के रहते थे। निराकार को कैसे पहचाने व समझे? वो तो बीमार हो न सके, तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वैसे शिव बाबा, हाँ। कभी हाँ,
वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। अब वह क्या जाने इनमें कौन है? कई बार तो बाबा कहते हैं ना कि भई इसकी भोगना है। मैं तो आकर आकर अपना काम करके चला जाता हूँ, ये भोगे। कितना न्यारापन। वह क्या जाने इनमें कौन है? तुम बच्चे भी तुम बच्चे भी डैश जानते हो। हाँ। किसको कितना निश्चय, किसको कितना निश्चय। तो कई बार बाबा कहता है निश्चय होता तो मिले बिगर रहता। जिसको भी निश्चय किसी मुझे जाना है, उसके पास तो मिले बिगर रहता। वह क्या जाने इनमें कौन है? तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप है और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बिगर कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है ना। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। वो चैतन्य नहीं ना, वो जड़ है। बाबा तो फिर भी चैतन्य है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया वैसे मैंने जब ये इस बाबा का पढ़ा, मैंने सोचा फिर तो एक्चुअली वो जड़ है और ये चैतन्य है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? मतलब रावण जैसी तो कोई चीज ही नहीं ना, तो फिर वो शक्तिशाली थोड़ी होगा। राम जैसी तो फिर भी चीज है, आते हैं। रावण जैसे तो कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं। नहीं नहीं वही ना। शिव बाबा, चाहे हम कहे कि पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी शिव बाबा तो आते हैं ना। रावण तो आता थोड़ी है। ठीक है ना, तो कौन पावरफुल हुआ? वही, वो तो है ही नहीं। तो फिर तो वो पावरफुल। हमारी भावनाएं हैं। पर वो तो चलो, वो कहते हैं हमको तो अनुभव है ना, ये तो है ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, सॉरी, कहाँ है? हाँ, मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। रावण तो चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है। पतित पावन बाप को ही बुलाते कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। देखो, इसलिए कभी भी दुख में उसको याद करते कि हमेशा सुख देकर गया। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है, दुनिया कभी खलास नहीं होती। खलास होना, खत्म होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी तो दुनिया में है ना। वह थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमय, वह थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर कौन सा है? धरती, धरती भूमि। हाँ, थर्ड फ्लोर ये बात तो बाबा के मुरली में मतलब ही थर्ड फ्लोर ये है। तो समुद्र के लिए बाबा ने बोला ना, इसलिए। नहीं 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 है। कभी भी बाबा फर्स्ट फ्लोर बोलते उधर। फर्स्ट फ्लोर बोलते। थर्ड मूल फ्लोर वतन इसको को। बोलते बाबा हमेशा। ये थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते जलमयी, पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना। पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर है। ठीक है, जिसको ये 3 फ्लोर है। बाबा ग्राउंड फ्लोर नहीं गिनता है। जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है ना।
जो पूरे पास होते हैं, पूरे पास, उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, फिर उन्हें बड़ी खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए। थकती तो आत्मा है ना। आज मैं थका पड़ा हूं, ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद ही नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते मैं, तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है, अशरीरी। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सत्व प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो, बोलो भाई, पतित पावन बाप आया है। ये जान ले विकास भाई। क्या बोले तो क्या हो जाएगा? आप जान गए ना आज तो कितनी बड़ी भीड़ हो जाए कि भगवान आया है। बड़े बड़े, वही बाबा ने कहा ना, दो बातें हैं ना आज। क्या था दो बातें? एक है, नहीं तकदीर, हाँ तकदीर नहीं है, धारणा नहीं आई, और तकदीर नहीं, नहीं आते इसलिए। देखो जो आए उनको कितना फायदा हुआ। एक्चुअली देखा जाए, इतनी नेगेटिव वर्ल्ड में, इतने नेगेटिव वातावरण में बाबा हमको कैसे एकदम ऐसे रख रहा है। हमारे संकल्प को कितना श्रेष्ठ बना दिया, तो कितना बड़ा भाग्य है ना हमारा। तो इसलिए बाबा कहते तकदीर नहीं है, ये जान ले तो कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्टी गुप्त रहने का है। आगे चल, क्या होगा? बाबा के वर्ड बताओ, आगे चल। नहीं वो एक वर्ड बोलते, अच्छे बोलते हैं, ये बॉम्बे का वर्ड है, आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा। जब नहीं बाबा होंगे बोलते तुम। हैं और विनाश हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। सब थोड़ी मिल सकते, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे बांधीली बच्चियां मिल नहीं पाती है, कितने अत्याचार सहन करती है, विकार को छोड़ नहीं सकते। कहते सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है, दुनिया कैसे चलेगी भाई? हाँ तो सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर है? कितना अच्छा आंसर है, यही बोलना चाहिए अब तो। तुम चला रहे हो क्या दुनिया के? हाँ दुनिया, दूसरे की छोड़ो, दुनिया की चिंता। फिर तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसकी भी चिंता करो ना। करप्शन, पॉपुलेशन, तो सारी प्रॉब्लम्स का चिंतन करो। अगर दुनिया की चिंता करनी है तो खाली इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ही न पूछे, बोलो। ऐसे पूछते तो बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाए। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा को को याद रूहानी प्यार माता पिता नमस्ते बाप गुड दादा मॉर्निंग को शुक्रिया बाबा, प्यार नमस्ते प्यारा गुड बाबा, मॉर्निंग। थैंक यू बाप बाबा, दादा वाह बाबा वाह। शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख,
विनाशी देह को न देख, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट, वो सच्चा चार्ट रखो। बाबा कहते विरला कोई लिखता है। दूसरा है दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। तीनों लोकों का राज, वही परम धाम और तीनों लोकों का। श्री बाबा जो श्रीमत देते हैं, क्या कहा आज बाबा ने, उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए। वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही, बहुत अच्छा मीनिंग है, समझना है, अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्राप्ति के प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। संगम युग का वेला सबसे श्रेष्ठ वेला है ना, मतलब उसमें भी हर आत्मा का अपना तकदीर है ना। वेला संगम युग का वेला ही श्रेष्ठ वेला है। तो उसमें भी जैसे अब उस आत्मा का उस समय का रोल, ये भी तो उसका तकदीर और जन्मने का टाइम, ये दोनों भी तो एक मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो जनरल है। आप सुनो, वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है। ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता है, सुख व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। तो मुझे ही लगता है, एक होता है संगम युग का श्रेष्ठ वेला, एक होता है जो सतयुग के आदि में आने वाली वो आत्माएं होगी। आदि में श्रेष्ठ पद, हाईएस्ट पद होगा। तो वो आत्माएं जैसे ही यहाँ आएगी, ज्ञान में जो आएगी, तो वो उसको मतलब हर प्रॉपर्टी का अनुभव होगा। ये नहीं कि मुझे शांति बहुत मिलती है, सुख का भी, शांति का भी, आनंद का भी, तो उमंग का भी, हर खजाने की फीलिंग होगी। तो बाबा कहते सर्व अनुभवों से संपन्न जो श्रेष्ठ वेला में आए। अच्छा, स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अच्छा,
अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय, सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी उस एक शब्द से स्पष्ट होती है, हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है, सिर्फ एक को याद करने से। आजकल तो वैसे भी डिपार्टमेंटल कंसेप्ट है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट, मॉल का कंसेप्ट है ना। क्यों? ऑल अंडर वन रूफ। तो एक बाबा में ही सब कुछ है, ठीक है ना। फिर और कहीं जाने की जरूरत है? हाँ, क्या? हाँ, वो सनातन मंदिर। हम्म, वो उसमें फिर सारे ही आ जाएंगे। तो बाबा कहते एक में मिल जाए कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ एक के साथ हो जाए, संबंध भी एक, प्राप्ति भी एक से, तो फिर और कहीं जाने की जरूरत। वैसे भी बाबा का ज्ञान अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड है, नहीं है? क्या है ना, और कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं। हर तरह की कैपेबिलिटी का भी ग्रो हो जाता है। किसी में कोई भी गुण है, विशेषता है, उसका ही वो ग्रोथ हो जाएगा। हम्म, नहीं है। बाकी तो वैसे तो जो दिख रहा है वो तो जाएगा, पर खंड तो रहेगा ना। भारत अविनाशी खंड है, भारत खंड तो रहेगा ना। जो दिख रहा है, जो भी हमने अभी क्रिएट किया वो तो जाएगा ही, रहेगा सिर्फ वो लैंड भारत का। आत्मा ही भी जाएगी, इस रोल में तो नहीं रहेगी ना। आत्मा भी रहेगी लेकिन इस रोल में तो नहीं रहेगी जिस रोल में आज हम उससे अटैच्ड है। उस तरह से ये सब परिवर्तनशील है वैसे। ओके जी, सभी का अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है कल की मुरली से। हम्म, दुआ, दुआ लेना, दुआ देना सारा समय, और ये आत्मा है, और इसके ओरिजिनल स्वरूप का अटेंशन रखना। हम रोज कुछ न कुछ पॉइंट्स रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बाबा का ये पुरुषार्थ होगा इस हफ्ते का भी। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी इधर आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है? इधर ही बोल दो, इधर ही आ जाए। जी जी इसमें साउंड